सो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर मैं बात करने जा रहा हूँ मैप वर्क ज्योग्राफी के जो ज्योग्राफी का चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इस चैप्टर में जो सवाल पूछे जाएंगे वो तीन कैटेगरी के सवाल होंगे। तीन कैटेगरी के सवाल क्या हो सकते हैं जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है कि यही पूछे जा सकते हैं। तो 5 ऐसा लोकेशन है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, इससे भी कोई भी पूछा जा सकता है। और तीसरा है एक सॉफ्टवेयर पार्क। ओके, तो ये तीन कैटेगरी में इस चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट्स और एक सॉफ्टवेयर पार्क। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यही मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बात कर लेंगे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। अब ये शहर हैं सब जो इंडस्ट्रियल शहर हैं, और इनको कैसे हम इनको लोकेट करेंगे। तो मैंने आपको ये आसान इस चीज को आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने उस राज्यों का नाम लिख दिया है कि आप उन राज्यों के नाम से उनको आसानी से लोकेट कर लेंगे। तो पहला काम है कि अगर मुंबई आता है तो एम फॉर मुंबई और एम फॉर महाराष्ट्र, ये एम एम का कॉम्बिनेशन है। और ये ध्यान रहे कि जितने भी अभी सिलेबस में है कॉटन इंडस्ट्री का सिलेबस में, तो एक ही एम का सवाल है। तो एम फॉर मुंबई और एम फॉर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का मुंबई, मुंबई कोस्टल सिटी है तो आप समुद्र के किनारे इसको मार्क करेंगे, ठीक है ना। और पिछले वीडियोस में मैं बताया था कि तारापुर, तो तारापुर से ठीक नीचे मुंबई आप मार्क कर सकते हैं कोस्टल इलाका, ठीक है। अब बात करें इंदौर, तो इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य का मतलब ही होता है बीच में, और इंडोर अगर देखें तो इंडोर टर्म का भी मतलब होता है अंदर। तो ये इंदौर एक सिटी है जो मध्य में है भारत के, तो मध्य प्रदेश, इस तरह से आप इसको कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं। इंदौर मतलब मध्य में, मध्य का मतलब भी बीच होता है, तो बीचों बीच इंदौर है एक शहर। तो ये बीच में है नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश तो भारत के बीचों बीच है, इसीलिए उसका नाम मध्य प्रदेश है, और उसमें है इंदौर। सूरत, सूरत का मतलब होता है चेहरा, ठीक है भाई। तो भाई जब पुराने जमाने में लोगों के पास मिरर नहीं थे, आईना नहीं था, तो समुद्र में ही लोग चेहरा देखेंगे। तो भारत का आप जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है ना, तो आप वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे कि सबसे ऊपर भारत का एक पार्ट समुद्र की ओर निकला हुआ है, ठीक है। तो उसका लोअर जॉ, वहां जो निकला हुआ पार्ट है उसी में सूरत है, ठीक है ना, समुद्र में अपना चेहरा देख रहा है। तो आप गुजरात के जो लोअर पार्ट है उसी में सूरत, कोस्ट से थोड़ा सा हटा करके आप मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से इंदौर के बाद सूरत हो गया, गुजरात में है, ठीक है नहीं। कानपुर, तो कानपुर में देखिए, कानपुर में पहले ही स्टेट का नाम छुपा हुआ है, पी यू, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? यूपी, पी यू, यूपी। तो भैया ये उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी में उत्तर प्रदेश, कानपुर में यूपी छुपा छुपा हुआ है, तो ये कानपुर मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिए। कोयम्बटूर, भाई ये जानते हैं ना, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज तमिलनाडु में अच्छा खासा है, तो तमिलनाडु मतलब सीधे चले जाएंगे इंडिया के सबसे निचले कोस्टल पार्ट में। तो आप देख लेंगे कि ईस्टर्न कोस्ट के साइड में तमिलनाडु आ जाता है, और वेस्टर्न कोस्ट के साइड में क्या आ जाता है भाई? मेरे केरला। तो आप ये केरल और तमिलनाडु, यही दोनों लोग हमारा लास्ट एंड जो है, सदर्न एंड को आपस में बांटते हैं। तो कोयम्बटूर जो है वो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, ठीक है, कोयम्बटूर। अब क्या है, केरल भी इधर से रिसोर्स और तमिलनाडु भी अपना रिसोर्स जमा करता है, बटोरता है, बटोर के इकट्ठा करो भाई यही पर कोयम्बटूर। चलो, मतलब तमिलनाडु वहां रिसोर्सेस बटोर बटोर के जमा किया हुआ है, ठीक है ना। तो तमिल वहां बटोर करके रखे हैं। चलिए भाई, तो कोयम्बटूर हो गया। ये थे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनको याद करने के लिए है, इनका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, इनको याद करने के लिए ऐसे आसानी से किया जा सकता है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, अब आयरन एंड स्टील प्लांट्स के लिए
आ गया दुर्गापुर। तो सीधा अगर दुर्गापुर लिखा हुआ कि दुर्गापुर मार्क करना है, किस स्टेट में मार्क करेंगे, कहाँ स्टेट, सीधे दुर्गापुर दुर्गा पूजा, दुर्गापुर दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा कहाँ का फेमस है, वेस्ट बंगाल, तो सोचना नहीं है, वेस्ट बंगाल के में जाकर मार्क करेंगे दुर्गापुर। और अगर वेस्ट बंगाल में मार्क किया हुआ है और आपसे कहता है लेबल करने के लिए, ठीक है ना, ये पार्टिकुलर जगह पर कौन सा आयरन और स्टील प्लांट है, आंख बंद करके दुर्गापुर लिखेंगे। वेस्ट बंगाल है तो दुर्गा पूजा होता है, यहाँ हमको यही याद। तो दुर्गापुर हो गया भाई, दुर्गापुर दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं बोकारो। बोकारो और जमशेदपुर के लिए किस स्टेट में है, इनका नामकरण कर देते हैं आज। ये बोकारो झा है, झाजी, ठीक है ना, ये बोकारो के झाजी हैं और ये जमशेदपुर झा। बोकारो झा, जमशेदपुर झा, ये झाझा मतलब झारखंड, ठीक है। बोकारो झा और जमशेदपुर झा, ये दो आयरन और स्टील के प्लांट, ठीक है ना, आयरन एंड स्टील प्लांट, बोकारो झा और जमशेदपुर झा, झा पर झारखंड, ठीक है। हम लोग के यहाँ तो झा टाइटिल होता ही है। अब बात करें भिलाई, तो भील, भील एक ट्राइबल कम्युनिटी होती है, और छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो भील ट्राइबल, अभी इसमें पूरा दिमाग में रखना है कि भील ट्राइबल, ट्राइबल सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़। तो चलिए भाई, छत्तीसगढ़ में हम भीला भिलाई को ढूंढेंगे। ओके, विजयनगर, विजयनगर का नाम आते ही तेनालीरामन का मतलब स्मरण हो जाता है। विजयनगर के राजा कौन थे, कहानियों में आपने पढ़ा होगा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय के ये मंत्री जी थे तेनालीरामन। और तेनालीरामन हर समस्या का समाधान क्या करके कर देते थे, नाटक करके कर देते थे, नाटक। तो नाटक से जुड़े हैं तेनालीरामन, और तेनालीरामन कहाँ के थे, तो विजयनगर। तो इसका मतलब विजयनगर का कर्नाटक में है। और कर्नाटक तो मैंने बताया कि कहाँ होगा, महाराष्ट्र के ठीक नीचे। यहाँ नाटक करिए, कर्नाटक में नाटक सीखिए, और जाके फिर महाराष्ट्र में कि मुंबई में सिनेमा में काम करिए। तो ये दोनों रिलेटेड है, ये मैंने रिलेट किया है। अब आता है सालेम। सालेम जो है, इसको एम फॉर मद्रास, मद्रास, और सेल, चलो सेल करते हैं मद्रास को, सेल करेंगे, बाद में मद्रास चेन्नई हो जाएगा तो सेल एम, ठीक है, मद्रास को सेल करो। तमिलनाडु में है, पहले से भी हम लोग मद्रास के बारे में पढ़े, कलपक्कम, ठीक है ना, कलपक्कम, मद्रास, चेन्नई और सालेम, ठीक है ना। तो सालेम चेन्नई के पास नहीं है, थोड़ा दूर है, लेकिन इतना दिमाग रहेगा कि सालेम मतलब सेल एम, मद्रास को सेल करेंगे। कहाँ है मद्रास भाई, तमिलनाडु में सेल करेंगे ना, जब वहां है तो वहीं सेल करेंगे। तो इस तरह से आप इस लोकेशंस को उसके स्टेट से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो लेबल किया हुआ है, आप इसको आराम से लर्न कर सकते हैं। मैंने कहा था कानपुर मतलब PUUP। देखो ये अगर तो क्वेश्चन ये दिया सकता है, यहाँ मार्क कर देगा और पूछ देगा कि विच कॉटन इंडस्ट्री इज देयर इन उत्तर प्रदेश। तो मार्क्ड वाले को आपको लिखना पड़ेगा कानपुर। इंदौर मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में है, इंदौर मध्य प्रदेश। ये है MP का जो कैमल है, ऊंट, ऊंट का मुंह, ये देखिए ऊंट, और ये देख रहा है राजस्थान को, ये राजस्थान है, और ये राजस्थान को देख रहा है। अब ये गुजरात है, देखिए गुजरात, और गुजरात मैंने कहा ये समुद्री इलाका है, ये वाला सब, यहीं पर ये सूरत देख रहा है अपना, तो ये रहा सूरत, ठीक है, सूरत देख रहा है। तो सूरत एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, कानपुर है, सूरत है, इंदौर हम लोगों ने यहाँ देख लिया इंदौर। तो निचले पार्ट में मार्क करेंगे इंदौर को, थोड़ा जो हाँ ऊंट बैठा हुआ है तो उसकी जो अगली टांग है उसी वाले इलाका में हम मार्क करेंगे। मैंने बताया था कि मुंबई है, इससे ठीक ऊपर तारापुर, तारापुर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ बताया था मैंने कि यहाँ तारापुर होगा भाई। तो तारापुर, क्योंकि मुंबई में सितारा रहते हैं, ये ऊपर देखेंगे तो इनको तारा नजर आ जाएगा, ये तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट था, यहाँ है मुंबई, ये भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। कोयम्बटूर, मैंने बताया था ना कि सब लोग बटोर बटोर करके
ये सारी चीजें यहाँ इकट्ठा किया हुआ है। केरल से सटा वाला इलाका है, देख लीजिए ये आपका केरल है और केरल से सटा वाला इलाका क्या है, ये केरल से, ये केरल है, ठीक है ना। तो ये केरला और केरला से ये केरला है और ये तमिलनाडु है, ठीक है, ये तमिलनाडु है। तो आप यहाँ से, ठीक है, तो केरल और तमिलनाडु का ये कोस्टल इलाका है, यहाँ कोयम्बटूर सब रिसोर्सेज बटोर बटोर के यही रखा हुआ है। तो साउथ का ये जो मेन, ये देखो ये इतना दोनों स्टेट ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस पूरे पार्ट को दोनों स्टेट आपस में बांटते हैं, ठीक है ना। ज्यादा हिस्सा तमिलनाडु का है, इसीलिए तमिल और नाडु यहाँ दो है नाम, और यहाँ केरल अकेले है, तो थोड़ा केरल छोटा और तमिलनाडु बड़ा है। तो रिसोर्सेज इसने इकट्ठा करके कोयम्बटूर में जमा कर दिया है। चलिए बटोर के इकट्ठा कर देते हैं। तो ये नाम थे जो हम लोगों को इस पार्ट में पढ़ना था, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो है आयरन एंड स्टील। तो थोड़ा आयरन एंड स्टील के लिए देखिए भाई, मैंने कहा था बोकारो झा और जमशेदपुर झा, ये है झारखंड, बिहार के नीचे वाला पार्ट। पहले बिहार और झारखंड एक ही था, तो ये देखिए बिहार और झारखंड यहाँ से बट गए भैया। और देखिए यहाँ जाकर के नीचे झारखंड स्लिम होता है, तो जहां से झारखंड स्लिम होता है, ये झारखंड का, ये देखिए झारखंड यहाँ स्लिम हो रहा है, तो जहां स्लिम हो रहा है उसी जगह पर बोकारो है। बोकारो झा जी, बोकारो झा का फ्लैट यहाँ है, ठीक है ना, बोकारो झा यहाँ रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ जो नीचे वाला पैर है, ये पैर का अंगूठा है, ये वाला पैर का अंगूठा। तो ये पैर का अंगूठा में अंगूठी टाइप का बना हुआ है, जमशेदपुर झा जी ये रहते हैं। तो जमशेदपुर झा का फ्लैट यहाँ है और बोकारो झा का फ्लैट यहाँ है। ये दोनों झा है तो झारखंड में है। तो जहां झारखंड का कमर पतला होता है वहां बोकारो झा रहते हैं, और जहां उसके पैर की एक अंगूठा है वहां पर जमशेदपुर झा रहते हैं, रहता है। ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, ये वेस्ट बंगाल है बच्चों, देखो ये वेस्ट बंगाल है, और इसी वेस्ट बंगाल को सेंट्रली लोकेटेड अप्रोक्स दुर्गापुर, मैंने बताया था ना दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, तो ये दुर्गापुर है। अब इधर मत चला जाना, ठीक है ना, ये बांग्लादेश है, तो ये बांग्लादेश में नहीं उछल के आ जाना, ठीक है ना, ये बांग्लादेश है, इधर नहीं आना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भिलाई। मैंने कहा था भील, देखो ये पहले मध्य प्रदेश जो था वो इतना बड़ा था, ये छत्तीसगढ़ भी उसी का पार्ट था। तो देखो ये ऊंट था ना, ऊंट का ये पीछे वाला पैर, पूरा इलाका, ये सब इलाका को इन्होंने बट के अगर एक छत्तीसगढ़ बनाया। अब देखेंगे कि जहाँ ये छत्तीसगढ़ का, ये देखो ज्वाइनिंग है यहाँ, ये ज्वाइनिंग किस किस का है भाई, तो एक तरफ से महाराष्ट्र आता है, इधर से मध्य प्रदेश, इधर से महाराष्ट्र और इधर से छत्तीसगढ़, इसी जंक्शन के पास भिलाई है। मैंने बताया था भील और छत्तीसगढ़ में थोड़ा ट्राइबल कम्युनिटी रहती है अच्छी खासी संख्या में, तो इसीलिए भील भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है, तो छत्तीसगढ़ में उसको रखेंगे भिलाई, ठीक है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स के रूप में फेमस है। विजयनगर, मैंने कहा था कि ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जाना है मुंबई, तो नाटक सीखिए पहले, कहाँ से, कर्नाटका से, ठीक है ना, तो कर्नाटक से आप नाटक करके मुंबई जाइएगा यहाँ से। विजयनगर कौन था, तेनाली रमन, ठीक है, नाटक से ही प्रॉब्लम सॉल्व होते थे, तो विजयनगर मार्क कर लेंगे यहाँ। थोड़ा ये जहां से तेलंगाना है, ये साउथ का समोसा, मैंने बताया था कि ये साउथ का समोसा है, ठीक है ना, तेल के अंगना में नहाया हुआ साउथ का समोसा। तो इसी के जहाँ जंक्शन है, उसी जंक्शन से थोड़ा सा हटा के विजयनगर शुरू हो जाता है, कर्नाटका में आप मार्क करेंगे। सालेम, यहाँ पर एम है मतलब मद्रास, ये एम है मद्रास, और इसी मद्रास को सेल कर देना है, सेल एम, मद्रास को बेच दो, तो मद्रास यहाँ है, और उससे थोड़ा दूर रह के बेचेंगे भाई, इतना आसानी है। जब बेच ही देंगे तो उसके पास तो नहीं जाएंगे ना, फिर हमारा क्या राइट रह गया, बेच दो महाराष्ट्र को, अब बेच के चेन्नई, फिर चेन्नई को खरीद लेंगे, ठीक है ना। मद्रास को बेचो और चेन्नई को खरीद लो। तो यहाँ सालेम हमारा एक सेल लगा हुआ है एम बेचने का बीच में, ठीक है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर, अब आपसे थोड़ा कुछ सवाल पूछ लेते हैं फटाफट। तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो उत्तर प्रदेश में है,
मार्क किया हुआ। तो अच्छा चलो, ये सामने में एक बच्ची है, वो बता रही है कि ये है कानपुर। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, ये कानपुर है। तो ये कानपुर बता दिया। कानपुर कैसे है? तो कानपुर में यूपी आता है, तो कानपुर हो गया। चलिए, सही हो गया, ये कानपुर है। आप बताइए आप। अच्छा अच्छा, ये हाँ, इंदौर। इंदौर मतलब मध्य प्रदेश। एमपी। एमपी तो ऐसे ही मध्य है, और इसी में इंदौर एक स्टेडियम बन गया, इंदौर। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। ये लाल वाले जो हैं वो सब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, और ब्लू वाले जो हैं वो आयरन एंड स्टील के लिए मार्क किए गए हैं। तो अब आ गया, ये मैंने बताया था क्या है भाई। चलो, समुद्र में देख रहा है अपना सूरत। ये सूरत है, ये समुद्र है, यहाँ सूरत देखना है, गुजरात का ये वाला पार्ट सूरत। और ये मैंने बताया क्या भाई, मुंबई है, कोस्टल है सिटी। ये तो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का ये मुंबई। ये वाला लोकेशन था क्या? तेनाली रामन, कुछ याद आया तेनाली रामन से? ये विजयनगर है, कृष्णदेव राय वाला विजयनगर, तेनाली रामन नाटक। तो कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है ना, ये कर्नाटक है। नाटक और सिनेमा दोनों एक दूसरे से देखो जुड़े हुए हैं, ये देखो, ये और ये दोनों की बाउंड्री भी शेयर होती है। तो ये इस तरह से। अब मैंने बताया था कि कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो हमने देखा, देखो, आयरन एंड स्टील में, एक सालेम और कोयम्बटूर। कोयम्बटूर टेक्सटाइल के लिए फेमस है, ये कोयम्बटूर है टेक्सटाइल के लिए। और सालेम, सालेम को मैंने बताया था सेल एम। सेल एम माने मद्रास को सेल करो, और जब सेल हो जाएगा तो उसका नाम बदल के चेन्नई कर लेंगे, ठीक है। ये लो, तो सालेम ये यहाँ है, और कोयम्बटूर जो है वो केरल के से सटा हुआ है। अब बात करें छत्तीसगढ़। हमने बताया था कि मध्य प्रदेश को ही बांट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था, तो ये छत्तीसगढ़ है। तो इस छत्तीसगढ़ को हम लोग देखो, ये मैंने बताया था यहाँ भिलाई है, भील, भील से भिलाई। और ये इस जंक्शन पर, जहां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जंक्शन है, वहीं पर भिलाई को मार्क करेंगे। भील, छत्तीसगढ़, ट्राइबल, इतना बात को याद रखना। मैंने बताया कि दो झाजी रहते हैं बिहार से हट करके झारखंड में, ठीक है ना। झारखंड में झाजी चले गए। कौन झाजी है? जहां पर स्लिम होता है वहां बोकारो झा का फ्लैट है, और जहां पर ये एक उंगली निकली हुई है, उसी उंगली में अंगूठी के रूप में है, ये जमशेदपुर झा। तो जमशेदपुर झा और बोकारो झा का फ्लैट यहाँ है, ठीक है ना। ये बिहार से उधर चले गए हैं लोग, ठीक है। अब ये है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ये वाला वेस्ट बंगाल, और इसी वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर। पता है ना दुर्गापुर, है कि नहीं? दुर्गा पूजा होता है, तो दुर्गापुर तो यही है। तो दुर्गापुर एक आयरन स्टील प्लांट है। दुर्गापुर फेमस कहाँ? वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं। अब आए आगे, बात आती है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की। तो इसमें आपको 8 याद करने हैं। कोई भी पूछा जा सकता है तीनों सेगमेंट में से, ठीक है। ये याद करना होगा, और याद करने के लिए आसान है। नोएडा, नोएडा जो है वो एन है, तो एन फॉर नई दिल्ली और एन फॉर नोएडा। तो नई दिल्ली से एकदम सटे हुए उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में नहीं लगाएंगे, नई दिल्ली के बाउंड्री के अंदर नहीं जाएंगे, नई दिल्ली से बाहर उत्तर प्रदेश में जो पॉइंट होगा वो नोएडा होगा, ठीक है ना। नोएडा, नोएडा को लोग भ्रम में दिल्ली का ही पार्ट समझते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में है, कनेक्टिंग टू दिल्ली है, तो दिल्ली से सटा वाला। गांधीनगर, पता है गांधी जी का नाम ही आ गया तो गुजरात की ओर एकदम ध्यान जाएगा। गांधी जी गुजरात के थे, तो गांधी जी का नगर भी गुजरात में ही होगा। तो इस तरह से गांधीनगर जब आता है तो गुजरात जाएंगे, और गुजरात में अगर सॉफ्टवेयर पार्क मार्क किया हुआ है तो गांधीनगर को ही लिखेंगे, क्योंकि गुजरात में आपका सीबीएसई सिलेबस सिर्फ गांधीनगर की बात करता है। मुंबई, मुंबई पे अब बात करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले ही से पता है, एमएम मुंबई और महाराष्ट्र। हाँ, पुणे जरूर है। पुणे जो है वो महाराष्ट्र, मुंबई से ठीक नीचे महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, ठीक है। और इस ये कोस्टल नहीं है, कोस्टल से अवे है, अवे फ्रॉम द कोस्ट। तो ये ध्यान रखना कि मुंबई से नीचे कोस्टल पार्ट में नहीं लगाएंगे, पुणे को मार्क करेंगे, थोड़ा सा नीचे आकर हट जाएंगे,
अवे फ्रॉम द कोस्ट जाएंगे तो पुणे हमको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो सॉफ्टवेयर पार्क में महाराष्ट्र के दो भाई हैं, देख लो भाई, ठीक है ना, ये दो भाई हैं महाराष्ट्र के दो भाई, एक पुणे और एक मुंबई, ये सॉफ्टवेयर पार्क में होंगे। हैदराबाद, अब आती है भाई बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी। अब देखो मैंने तेलंगाना को बताया था कि ये साउथ का समोसा है, तेल के अंगना में तल तल के आया है तेलंगाना। तो हैदराबाद का बिरयानी, अब ये देखो हम लोग के समोसा में आलू भरा रहता है, लेकिन यहाँ के समोसा में क्या भरा हुआ है, बिरयानी, हैदराबाद का फेमस बिरयानी। तो बिरयानी वाला समोसा मिलेगा तुमको साउथ में, बिरयानी वाला समोसा साउथ में कहाँ मिलेगा, तेल के अंगना में, तेलंगाना। चलो अब बेंगलुरु, भाई देखो मैंने बताया था कि नाटक करने का लूर आना चाहिए, लूर नहीं आएगा तो नाटक कैसे होगा, ठीक है ना। तो बेंगलुरु, लूर सीखना है नाटक करने का, तो चलिए कर्नाटक, नाटक करने का लूर सीखिए बेंगलुरु, और उसके बाद मुंबई में जाइएगा, सिनेमा में काम मिलेगा। तो बेंगलुरु, बेंगलोर जो अब बेंगलुरु है कहाँ है भाई, कर्नाटक, ठीक है ना। अब बताएं कि चेन्नई, अब यही मद्रास जिसको हम लोग अभी बेच रहे थे, ठीक है ना, ऐसे तो हम लोग की ऐसी औकात नहीं है कि बेच दें, लेकिन अपने याद करने के लिए हम लोग बेच रहे थे। तो यही चेन्नई मद्रास, हिस्ट्री में भी ये मद्रास आएगा, कांग्रेस सेशन के लिए तमिलनाडु में है, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग तमिलनाडु का बड़ा शहर है, कोस्टल टाउन है, और ये चेन्नई में मीनम बक्कम भी यही है, ठीक है। मीनम बक्कम एक एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, चेन्नई सी पोर्ट, और मीनम बक्कम ये बड़ा फेमस है, मीनम बक्कम वहाँ का एक एयरपोर्ट है। चेन्नई, चेन्नई चेन्नई बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बड़े पता है चेन्नई मद्रास मतलब चेन्नई आपके हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है मद्रास के रूप में, और चेन्नई पोर्ट के लिए भी बहुत फेमस है, और चेन्नई जो मीनम बक्कम है एयरपोर्ट, उसके लिए भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। तिरुवनंतपुरम, अब देखो तिरुवनंतपुरम, अनंत का मतलब एंडलेस, एंडलेस तो तभी होगा जब समुद्र के किनारे पहुंचेंगे, समुद्र के किनारे खड़ा होकर देखोगे तो अनंत तक दिखाई देगा, और तीरू किनारे, तीर माने किनारा, चलिए तो तिरुवनंतपुरम, अनंत तक देखना है तो किनारे चलिए, किसके किनारे, केरला, ठीक है ना। अब केरला के अनंत पर खड़े हो जाइए, एंड, तो केरल का वो पार्ट और तमिलनाडु का वो पार्ट जो एंड में मैच करता है वहीं पर है तिरुवनंतपुरम, ये भी एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो ऐसे भी पूरम आ गया है तो संस्कृत शब्द दिखता है, तो वो या तो केरल में होगा या तमिलनाडु में होगा या फिर तेलंगाना में होगा या आंध्र प्रदेश में होगा। तो इस तरह से ये साउथ में ही होगा कहीं ना कहीं। तो याद रखना है कि तिरुवनंतपुरम, पता, एकदम एंड में चले जाइए साउथ में, केरल के एंड वाला, और देखते जाइए, ये सबसे लास्ट पॉइंट है केरल का, और वहां से अनंत तक समुद्र में आपको दिखाई देगा। इसको देखते हैं मैप पर। तो ये देखिए मैंने कहा था कि ये दिल्ली से सटा वाला इलाका नोएडा है, ये छोटा सा जो गोला दिख रहा है ये दिल्ली है, और दिल्ली के बगल में ये नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ये आपका यूपी है, ठीक है। और यूपी में ही हमने कानपुर बताया था, तो यूपी भी पूर्व में यूपी आता था, पीयू, तो उसको यूपी बताया था आपको। आप बताएं कि गांधीनगर, ये गुजरात, गांधी जी गुजरात के थे तो ये गांधीनगर है, आप याद रखिए। यहीं पर अहमदाबाद भी है, तो अहमदाबाद भी आएगा, अहमदाबाद और गांधीनगर बहुत नजदीक नजदीक वाले शहर हैं। अब बात कर लें यहाँ मुंबई, मैंने कहा था मुंबई कोस्टल है, और थोड़ा नीचे आकर थोड़ा कोस्ट से दूर हो गए तो पुणे मिल गया हमारा, ये सॉफ्टवेयर पार्क है, ये मुंबई एक सॉफ्टवेयर पार्क है, ये दोनों भाई महाराष्ट्र में है, ठीक है। मैंने बताया था कि ये साउथ का समोसा है, साउथ के समोसा में क्या भर गया, बिरयानी, बिरयानी कहाँ का, हैदराबाद, तो ये देखिए हैदराबाद की बिरयानी यहाँ डाल दी गई। बेंगलुरु, नाटक करने का लूर आपको सीखना पड़ेगा, तो बेंगलुरु आइए कर्नाटक में, लेकिन ये दिमाग में ये रखना होगा कि तमिलनाडु का ये वाला जो उभरा वाला पार्ट है उससे सटा होना चाहिए बेंगलुरु,
तो ये बेंगलुरु को आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। चेन्नई अपने जगह पर मार्क्ड है, ठीक है ना। चेन्नई के लिए मैंने बताया था कि यहाँ है कलपक्कम, कलपक्कम भी मैंने बताया था कि जहाँ एक मैंने पावर प्लांट बताया था कि पावर प्लांट है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट था। और एक मैंने यहाँ पर क्या बताया था भाई कि ये कलपक्कम के साथ साथ हमने ये बताया कि यहीं पर एक चेन्नई का एयरपोर्ट है जिसका नाम मीनमबक्कम है। तो वो लाइफ लाइन वाले चैप्टर में हम लोग उसकी बात करेंगे, मीनमबक्कम जो चेन्नई एयरपोर्ट है। यही हिस्ट्री में मद्रास के रूप में भी आप मार्क करेंगे, और यहाँ ही आपको एक पोर्ट भी है, ठीक है ना, एक सी पोर्ट भी है चेन्नई का। अब बात करें नीचे तिरुवनंतपुरम, मैंने बोला था ना कि केरल है, ये केरल का एंड, सबसे एंड, और ये तमिलनाडु का। तो यहाँ पर तो आपको अलग ये होगा एंड, तो कन्याकुमारी और ये वाला पार्ट होगा। तो इससे नहीं हट के यहाँ तिरुवनंतपुरम ये एंड पॉइंट है केरल का। और यहाँ भी एक सॉफ्टवेयर पार्क है, ये बड़ा शहर है और यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर पार्क है तिरुवनंत। यहाँ खड़ा होंगे समुद्र आपको अनंत तक दिखाई देगा, इस तीर पर खड़े हो जाएंगे तो तिरुवनंतपुरम। तो इस तरह से बच्चे आप आसानी से इनको याद भी कर सकते हैं और मार्क भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपकी इस चैप्टर के लिए मदद करेगा। यहाँ पर आपके लिए है कि आप मार्क कर सकते हैं। तो पढ़ा है ये, मैं पूछ लूँ आपसे, ये कानपुर है, मैं दोहरा देता हूँ, ये गांधीनगर है, गुजरात है चूंकि गांधीनगर है, ये मुंबई है और ये है पुणे, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं। और यहाँ हम बात करें तो हमको ये पता है कि ये तेलंगाना है, तेलंगाना का ये हैदराबाद है, यहाँ बिरयानी फेमस है। ये तो बेंगलुरु है, बेंगलुरु है, यहाँ पर नाटक सीखिए, कर्नाटक है तो ये कर्नाटक है, और यहाँ बेंगलुरु है, ये तमिलनाडु से सटा वाला पार्ट है। ये देखें तो ये मैंने बताया था, यही चेन्नई है, यही मद्रास है, यही मीनमबक्कम है। तो ये दिमाग में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये है तिरुवनंतपुरम, केरल का ये सबसे अंतिम छोर, जहां से खड़ा होकर समुद्र के तरफ अनंत तक देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको मदद करेगा और जो आपको भारी भरकम लग रहा था अब वो शायद आसान लगे। इंतजार करिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया।